बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर्स के लेआउट के बारे में है और सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड सर्वेइंग, कोड है सिविल 214। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस किया था, जिसमें ट्रायंगुलेशन और उसकी डिफरेंट जो टाइप्स थी उनको हमने स्टडी किया था। तो ट्रायंगुलेशन के चैप्टर के हवाले से हमारा जो रिड्यूस्ड करिकुलम है उसमें जितना भी पोर्शन था वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लिहाजा हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद का जितना भी पोर्शन है उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, वो आपका इस टाइम के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनका हिस्सा नहीं होगा। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर्स के लेआउट के बारे में स्टडी करना है। जैसा कि आप लोग देखते रहते होंगे, अक्सर औक़ात देखा होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि कोई भी बिल्डिंग जब बन रही होती है तो उससे पहले आपने देखा होगा कुछ चूने की मदद से कुछ निशानात लगाए जाते हैं, जिसके बाद उसकी खुदाई करके वहाँ पर जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो डाल दी जाती है। तो इसी बारे में हमने इस चैप्टर में आज स्टडी करना है कि लेआउट होता क्या है और उसको कैसे फील्ड में अच्छे तरीके के साथ मुकम्मल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग जो लेआउट है इसकी डेफिनेशन को याद कर लेंगे कि लेआउट का मतलब है कि स्ट्रक्चर की ड्राइंग के मुताबिक हम किसी भी जो जगह है वहाँ पर चूने या खुदाई की मदद से निशानात लगा लेते हैं, ताकि वहाँ पर जो फाउंडेशन की तैयारी का अमल है, जो एक्सकेवेशन का अमल है, वो वहाँ पर बाखूबी जो है वो मुकम्मल हो सके। इसके बाद हमने जब लेआउट का प्रोसेस करना होता है उसके लिए डिफरेंट जो टूल्स हैं वो फील्ड में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारा आला लेवल है या लेज़र लेवल, हम उसको कह सकते हैं उसकी टाइप। अब क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन इससे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं और इन तमाम के फंक्शंस जो ऑटो लेवल में मौजूद होते हैं वो तमाम फंक्शंस थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो लिहाजा ये तमाम काम इन दोनों इक्विपमेंट्स की मदद से भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमने जो भी इलाका है जहाँ पर भी हमने लेआउट करना है उसके लिए हमने आइडेंटिफाई करनी है कि वहाँ पर हमें इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले हमने उसी का लेआउट करना होता है। लेआउट की फिर डिफरेंट स्टेजेस हैं या जो मुख्तलिफ मराइल हैं। सबसे पहले हमने चेक करना होता है, स्टार्ट से पहले उसकी चेकिंग होती है। अब इसका मतलब है कि जिस जगह पर भी हमने लेआउट करना है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, महकमा बल्दियात है, वहाँ से उसकी मंजूरी जो अप्रूवल है वो ले ली जाती है और उसके बाद ही इलाके का लेआउट किया जा सकता है। यानी इसका मतलब है कि हम लेआउट के अंदर इलाका की जो हदूद हैं उनकी निशानदही को हम मुकम्मल कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया के अंदर, इस स्पेसिफिक जगह के अंदर हमने जो लेआउट है उस प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इब्तदाई साइट वर्क। अब इब्तदाई साइट वर्क में हमें जब परमिशन मिल गई कि हमने यहाँ पर लेआउट का अमल करना है, तो उसके बाद हम एरिया की सफाई करेंगे, क्लियरेंस करेंगे, ताकि अगर वहाँ पर कोई झाड़ियाँ हैं या दरख्तों की कटाई की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को हम वहाँ पर मुकम्मल कर सकें। अब इन चीज़ों के लिए जो मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है, जिसके अंदर शावल, ग्रेडर और ट्रैक्टर वगैरह शामिल हैं, जो कि हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिफरेंट साइट कंडीशन होंगी जिसमें देखते हुए हम डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लेआउट करेंगे, यानी जब जगह की सफाई हो जाएगी तो एक बार दोबारा से हम फाइनल पैमाइश ले लेंगे कि जितनी जगह पर हमने लेआउट करना है वही एरिया हमने क्लियर कर लिया है, हम उससे हट तो नहीं रहे। तो ये चीज़ें हमारी जो है वो इब्तदाई लेआउट, जो फर्स्ट लेआउट है, उसका हिस्सा कहलाएंगी।
उसके बाद प्रोफाइल की बनावट यानी रेक्टिंग ले प्रोफाइल यानी प्रोफाइल। अब प्रोफाइल क्या होता है कि जहाँ भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहाँ पर अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि छोटी छोटी जो है वो आरजी और जो कम ऊंचाई वाली छोटी छोटी दीवारें बना ली जाती हैं जो कि उस कंस्ट्रक्शन की हदूद की निशानदेही कर रही होती हैं। अमूमन जो है 1 फुट 1 मीटर यानी कि 3 फुट दूर बना ली जाती हैं, जिनका मकसद होता है कि साइट के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन को ब्लॉक किया जा सके। अब इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन में हैवी मशीनरी हम पास रोकना चाह रहे हैं तो फिर ये जो इसकी हदूद है ये 1 मीटर से तजावज़ कर जाएगी और इसको हम कम से कम 5 मीटर तक रख लेंगे, यानी कि 15 फुट दूर तक जो हमारे प्रोफाइल हैं वो लगा दिए जाएंगे। ये पेपर के हवाले से आपकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर पेपर में आएगा तो ये फर्स्ट दो लाइन है, इनको आप अंडरलाइन कर लें। इसी में से ही आपने इसकी डेफिनेशन देखकर एज इट इज़ लिख देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम प्रोफाइल की बनावट जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद हमने ऑफसेट लगाने होते हैं। अब ऑफसेट्स की डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास प्लॉट था जिसके हमने लेआउट करना था। तो जाहिर है जब भी एक लेआउट होगा तो उसके अंदर जितने भी कमरे हैं उनकी भी लेआउट करना हमें ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें बीच में जो हमारी कमरों और वॉशरूम और किचन वगैरह की वॉल्स को शो करेंगी वो लाइन भी हमारी इसी प्लान के अंदर रन कर रही होंगी। अब कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगी और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं कि ये हम उसके अंदर प्रोफाइल लगाने के बाद जो ड्राइंग के मुताबिक निशानात हैं वहाँ पर रहते हुए ऑफसेट का जो प्रोसेस है उनको हम मुकम्मल कर लेते हैं। अब बेसिक जो भी हमारे प्रोसेस हैं लेआउट के वो यही तमाम थे, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तमाम प्रोसेस करने के बाद यानी जब हमने एक्सकेवेशन करनी है तो एक्सकेवेशन से पहले एक बार फाइनल चेकिंग का प्रोसेस होता है कि जिसमें ओवरऑल लेआउट जितना भी हमने किया है उसको कंफर्म कर लिया जाता है, उसकी वैलिडेशन चेक कर ली जाती है कि ये जितना भी लेआउट है ये ठीक हो रहा है, इसके ऊपर हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फाइनल चेकिंग में आपने बेसिकली 3 चीज़ों को चेक करना होता है। नंबर 1, ये 2 जो लाइन है हमारे प्लॉट की वो मुतवाज़ी हैं, पैरेलल हैं या नहीं है। अब इनको चेक करने के लिए हम मुख्तलिफ इंटरवल के ऊपर डिस्टेंस लेंगे और इनका आपस में फासला चेक कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये प्लॉट की जो विड्थ है ये यहाँ पर अगर 25 फीट है, इसका मतलब है ये तमाम पॉइंट पर 25 फीट ही होनी चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारी 2 लाइंस हैं ये हमारी पैरेलल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरवल ले लें, यहाँ से 10-10 फीट के ऊपर 3-4 पेग्स लगा लें, इसी तरह यहाँ पर भी 10-10 फीट के ऊपर पेग्स लगा लें, खूंटियाँ लगा लें। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 10 फीट दूर दोनों साइडों पर हमारे पास एक पॉइंट आया होगा, उनको आपस में इनका जो डिस्टेंस होगा उसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ से लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हमारा 25 फीट आ रहा है। फिर जो नेक्स्ट इंटरवल लिए थे उनका भी हम चेक कर लेंगे, वो भी 25 फीट आ रहा है। अगर तो ये डिस्टेंस किसी भी इंटरवल के बाद बराबर 25 फीट ही रह रहा है तो इसका मतलब है ये जो 2 हमारी वर्टिकल लाइन है ये हमारी आपस में पैरेलल ही चल रही हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये था हमारा नंबर 1 चेक। उसके बाद दूसरा चेक होता है कि हम इनके कॉर्नर्स को 90 डिग्री पे चेक करते हैं, मुस्ततील के कॉर्नर्स 90 डिग्री। तो उसके लिए हम 3, 4, 5 की मुसल्लस बना लेंगे। अब 3, 4, 5 की मुसल्लस से मुराद है 3 हिस्से हम अगर वर्टिकल साइड में मूव करते हैं, 3 फुट ले लें आप, तो यहाँ पर मैं 4 फीट मूव करूँगा और ये 3 फुट वाला कोना और 4 फुट वाला कोना जो आपस में मिलेंगे एक वतर बनेगा, एक डायगोनल बनेगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो इस हाइपोटेन्यूज की जो डायमेंशन है वो हमारे पास 5 फुट आनी चाहिए। अगर तो ये आंसर 5 फुट से कम आएगा
तो भी गलत है, अगर 5 फीट से ज़्यादा है तो भी ये एंगल 90 का नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 3, 4 और 5 की ट्राइंगल हमारे पास बननी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की जानिब जाएंगे कि जो हमारे पास मुस्ततील है उसके वतर यानी कि जो डायगनल्स हैं उनकी भी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी इस कोने से लेकर इस कोने का डिस्टेंस और इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा अगर दोनों इक्वल आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो मुसल्लस है ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है। इसके अंदर जो मुस्ततील है वो 90 के एंगल पर ही, और इसके ऊपर कोई मिस्टेक नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद जैसा हमने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लेआउट का प्रोसेस पढ़ा है, सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट जो सीवर लाइन है उसके लिए भी रिपीट हो रहा है, और पुली वगैरह अगर कोई बनाना चाह रहे हैं हम तो उसके लिए भी ये हमारा प्रोसेस सेम ही रिपीट हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स का आमूदीपन चेक करना कि स्ट्रक्चर हमारा वर्टिकल है या नहीं बना हुआ, यानी लाइन सीधी है या नहीं है। एक तो सिंपल आप लोगों ने शाकूल पढ़ा होगा, शाकूल को हम एक कोने पे लटका दें, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है वो हमारी जो लाइन है वो भी स्ट्रेट वर्टिकल है। तो अब यही चीज़ अगर हमने डिजिटल इक्विपमेंट यानी थियोडोलाइट से चेक करनी हो तो हम टेलीस्कोप का जो क्रॉस हेयर है उसे किसी भी स्ट्रक्चर के कॉर्नर के साथ फोकस करवा लेंगे, और उसके बाद उसका जो क्रॉस हेयर है वो बिल्कुल उसके कॉर्नर के साथ टच करवा लेंगे। फिर मैं टेलीस्कोप की जो वर्टिकल मूवमेंट है, यानी जो आई पीस और ऑब्जेक्ट गिलास की जो वर्टिकल मूवमेंट है उसकी मदद से मैं वर्टिकल जो क्लैंप स्क्रू है उसको लूज़ करूँगा और टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में इस तरह मैं हरकत दूंगा। अगर ये वर्टिकल प्लेन में इसका कॉर्नर बिल्डिंग के कॉर्नर के साथ साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये जो बिल्डिंग है ये वर्टिकल है, यानी 90 डिग्री पर ठीक है। अगर तो बिल्डिंग इस तरह है और हमारा जो क्रॉस हेयर है वो इस तरह जा रहा है तो इसका मतलब है ये जो बिल्डिंग है ये हमारी 90 डिग्री के एंगल पर नहीं बनी हुई, इसके अंदर हमें करेक्शन की ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने बिल्डिंग के डिफरेंट लेआउट पढ़ लिए हैं, अब ये सेम टू सेम हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रिपीट हो जाएंगी। तो इसी तरह आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। लास्ट टॉपिक हमारा सेटिंग आउट बराए पुली जो है वो कन्वर्ट है। अब पुल और पुलियों का जो डिफरेंस है ये आप लोग ड्राइंग के जो लेक्चर था आपका सेकंड ईयर का वहाँ पर आपने डिस्कस कर चुके होंगे, जिसका मतलब है कि हमने 18 फीट से कम स्पैन का जो है उसको कन्वर्ट कहते हैं और 18 फीट से ज़्यादा स्पैन को पुल कहलाते हैं। अब ये चीज़ हमारी कोऑर्डिनेट्स के निज़ाम में एक्स और वाई एक्सेस, जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सेस कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सेस है उसको वाई एक्सेस कहते हैं। अब एक्स एक्सेस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सेस का डिस्टेंस वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसी तरह कोई भी जो ड्राइंग होगी उसके हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हमने एक्स और वाई एक्सेस का चार्ट बनाना है और उनका जो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस होगा x1, y1, x2, y2 इस तरह करते हुए यहाँ पर मुख्तलिफ हमने नुकात लगाते जाने हैं। तो ये डाटा क्योंकि हमें फील्ड से हासिल होगा तो इनको बनाने के बाद हमने जस्ट P1, P2, P3 इस तरह डिफरेंट नुकात की निशानदेही कर लेनी है। फिर जब हम इन नुकात को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक कन्वर्ट यानी कि पुली की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरीके के साथ हम कह सकते हैं कि सेटिंग आउट बनाए जो पुली है वो एक्स और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट्स के हवाले से नापी जा सकती है और इस तरीके के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर क्लोज़ होता है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी हवाले से तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनको आपने अपने पास सेव रखना है। जब भी हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी
तो वहाँ पर मैंने आपसे बारी बारी एक एक करके हर स्टूडेंट से फ़ोल्डर लेकर ये चेक करना है। इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनानी है, अब उसके अंदर आप लोगों ने एक तो लेआउट की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ लेआउट। उसके बाद लेआउट के जो डिफरेंट मराइल हैं उनके जस्ट नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। डिटेल नहीं लिखनी, जस्ट आप लोगों ने नाम लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्रोफाइल की तारीफ लिखनी है। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ ये आपके पेपर के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर का आमूदीपन चेक करने का प्रोसेस लिखना है। ये 3 से 4 लाइनों के अंदर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल चेकिंग। अब इसमें जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि 3 डायगनल को चेक, मुतवाज़ीपन चेक करना, 3 4 5 की मुसल्लस और डायगनल जो वतर है वो चेक करना, ये तीनों चीज़ें आपने फाइनल चेकिंग के अंदर लाजमी तौर पर लिखनी है और पेपर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।